दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपने दिन भर के काम से थककर एक गिलास पानी पीते हो तो क्या ये पानी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा? क्या आपने ये कभी सोचा है कि जब आप बॉटल्ड वाटर जैसे कि बिसलरी और किनले का खरीदते हो तो वो पानी इनके पास कहाँ से आता है? क्या इनके पास ऐसी कोई नदी है जो हमारे पास नहीं है? आज हम बात करेंगे पानी के एक ऐसे क्राइसिस के बारे में जो हर दिन हर जगह बढ़ रहा है, वाटर प्राइवेटाइजेशन, जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का इंफ्रिंजमेंट है। जब हम बॉटल्ड का पानी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि पानी साफ और एक्सेसिबल है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से पानी को अपने लिए एक बिजनेस बना रही है? यानी पानी जो हमारे लिए एक बेसिक ज़रूरत है वो एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडिया के बॉटल्ड वाटर मार्केट का एक बड़ा हिस्सा दो ब्रांड के पास है, बिसलरी और किनले। पानी बेचना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। आपको लगता होगा कि बॉटल्ड वाटर सिर्फ एक नेसेसिटी है, लेकिन ये एक मल्टी 1000 करोड़ इंडस्ट्री बन चुका है। बिसलरी जो इंडिया का सबसे बड़ा बॉटल्ड वाटर ब्रांड है, इसने सिर्फ एक साल में 82.8% ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, मतलब 317 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और टोटल रेवेन्यू 2689.690 करोड़ तक पहुंच गया है। चलिए देखते हैं बिसलरी की एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसकी मार्केट लीडरशिप एंड ब्रांड पावर को जानते हैं। बिसलरीज कंसिस्टेंट ग्रोथ अंडरस्कोर्स इट्स पोजीशन एज ए मार्केट लीडर इन इंडियाज पैकेज्ड वाटर सेगमेंट, which is estimated to grow at a compound annual growth rate of 13% over the next 5 years. The brand enjoys a market share of over 60% in the organized segment, far ahead of its closest competitors. And Bislary reports a stellar financial year 2024. Profits surged by 82.8% to rupees 317 crore and revenue touches rupees 2689.69 crores. 90s के दशक में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई पानी बेच के इतना पैसा कमाएगा। ये सिर्फ बिसलरी की कहानी नहीं है। किनले जो कोका कोला का ब्रांड है, हर साल 1200 से 1500 करोड़ कमा रहा है। ये कंपनीज हमारे पानी की जरूरत का एक बिजनेस मॉडल बना चुकी हैं। और किनले के बारे में अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, किनले ए बॉटल्ड वाटर brand owned by Coca-Cola generates a significant portion of revenue within the Indian packaged water market, often considered to be around rupees 1200 to 1500 crores. With Kinley holding a substantial market share alongside Bislary, though exact figures for Kinley's individual revenue are not readily available, some reports suggest Kinley has a retail market share close to Bislary, with both brands competing for the top spot in the water segment. यानी कि बिसलरी भी एक टॉप कॉम्पिटिटर है। दोनों ब्रांड्स बॉटल्ड वाटर मार्केट में नंबर 1 पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। पानी जो कभी एक फ्री नेचुरल रिसोर्स था, आज $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। तभी रैंगो एनिमेशन वाली मूवी का डायलॉग अभी मुझे समझ में आया। ये देखिए। पानी मिस्टर रैंगो, पानी। पानी के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। पानी अगर है तो जीवन है। देखो बेचारों को, पानी की प्यास इतनी कि मौत की भी परवाह नहीं करते। रेगिस्तान का पुराना नियम है ये। तुम्हारे पास पानी है तो तुम सर्वशक्तिमान हो। इंडिया के हर कोने में आज बॉटल्ड वाटर मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंडस्ट्री कितना पैसा कमा रहा है? सोचिए, एक तरफ ये मल्टीनेशनल कंपनीज हर साल हजारों करोड़ कमा रही हैं और दूसरी तरफ देश के हर छोटे गांव और शहर में लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये एक आयरनी है कि ये बात बड़ी समस्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आजकल 20 लीटर वाटर कैंस हर जगह मिलते हैं। घर घर, ऑफिस हर कोई इन्हें यूज करता है। ये कैंस काफी अफोर्डेबल और कन्वीनियंट लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कैंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर क्या होता है? 20 लीटर वाटर कैंस अक्सर प्लास्टिक के बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क हो सकता है। प्लास्टिक जो हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर सकता है जब ये गर्म या सनलाइट के कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा ये प्लास्टिक बॉटल्स इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है। हर साल दुनिया भर में
480 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स यूज होते हैं और सिर्फ 9% रिसाइकिल होते हैं। ये प्लास्टिक पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स बन गया है। प्लास्टिक का एक और बहुत बड़ा इश्यू है बिस्फेनोल ए या BPA। ये एक हार्मफुल केमिकल है जो प्लास्टिक में होता है और जब पानी प्लास्टिक कंटेनर्स में लंबे समय तक रहता है तो ये केमिकल पानी में गर्मी के कारण घुल सकता है। BPA का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हमारे हेल्थ के लिए सीरियस इफेक्ट कर सकता है। ये हार्मोन डिसरप्शंस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर तक कॉज कर सकता है। क्या आप अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं बस पानी के एक प्लास्टिक कंटेनर को यूज करने से? BPA एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो 1915 से प्लास्टिक और रेजिन्स बनाने में यूज हो रहा है। BPA ज्यादातर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स और इपॉक्सी रेजिन्स में मिलता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स है जो फूड और ड्रिंक्स के कंटेनर्स जैसे वाटर बॉटल्स में यूज होती हैं। ये दूसरे कंज्यूमर गुड्स में भी यूज होती हैं। और इपॉक्सी रेजिन्स वो चीज है जो मेटल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होती हैं जैसे फूड कैंस, बॉटल कैप्स और वाटर सप्लाई लाइंस। कुछ डेंटल सीलैंट्स और कंपोजिट्स में भी BPA हो सकता है। रिसर्च कहती है कि BPA फूड या ड्रिंक्स में सीप कर सकता है अगर उनके कंटेनर्स में BPA हो। ये इसलिए बहुत कंसर्न की बात है क्योंकि BPA का एक्सपोजर ब्रेन और प्रोस्टेट ग्लैंड्स को हार्म कर सकता है, स्पेशली अगर बच्चे या बेबीज रेगुलरली उसे एक्सपोज्ड हो तो ये बच्चों के बिहेवियर पर भी इफेक्ट कर सकता है। और कुछ और रिसर्च से ये भी पता चला है कि BPA का एक्सपोजर ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसे हेल्थ इश्यूज से भी लिंक हो सकता है। तो आज हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या हम अपने हेल्थ और एनवायरनमेंट को इतनी इजीली खतरे में डाल रहे हैं? क्या यह पानी के कैन जो हमारे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है हमारे लिए सच में क्या सेफ है? बहुत लोग मानते हैं कि जो पुराने पानी के सोर्सेस जैसे कुआं और नल के जो सूख रहे हैं और बॉटल वाटर का क्रेज बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है जो बड़ी कंपनीज ने बनाई है।